Hello students, good morning. I Sunny from Modern Group of Colleges, Mukeria. Today I start the second lecture on Fundamental of Fluid Mechanics. फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? इंट्रोडक्शन पार्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. उसमें से कुछ प्रॉपर्टी रह गई थी. दैट प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो में. नाउ फर्स्ट स्लाइड इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. फर्स्ट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्या? इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड टू वेट डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड. ठीक है, इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द स्टैंडर्ड लिक्विड. स्टैंडर्ड लिक्विड कौन सा होगा? स्टैंडर्ड लिक्विड दो तरह के हो गए, लिक्विड और गैस के केस में. अगर लिक्विड लेंगे तो लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा वाटर, और गैसेस के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा हमारा एयर. ओके, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी. हम डेंसिटी को ही कंपेयर कर रहे हैं. जिसकी हमने डेंसिटी निकालनी है दैट फ्लूइड वो ऊपर आ जाएगा, जिसकी डेंसिटी कंपेयर करनी है दैट इज स्टैंडर्ड फ्लूइड वो की वैल्यू नीचे आ जाएगी. It is denoted by S. Now S for liquid, weight density of liquid ratio divided by weight density of water. Now S for gas, weight density of gas to the weight density of air. अब स्टूडेंट्स आपने अब काम क्या करना है, एक कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है कि इस स्पेसिफिक ग्रेविटी के यूनिट कौन से हैं. यूनिट क्या होंगे इसके? व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी. नेक्स्ट स्लाइड इज अगेन प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड. स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड इज नोन देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. इसमें क्या करना है? फॉर एग्जांपल हमारे पास मरकरी है. मरकरी, ठीक है, मरकरी मीन्स पारा, जो हमें थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं डॉक्टर, दैट इज़ मरकरी. मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दी हुई है कितनी? 13.6 है. अब इसकी डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी निकालने के लिए जो हमारे पास स्पेसिफिक स्टैंडर्ड लिक्विड है उसकी डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे 13.6 से, तो हमारे पास ये इसकी डेंसिटी आ जाएगी किसकी? मरकरी की. ये 1000 कहाँ से आया? ये है स्टैंडर्ड डेंसिटी किसकी? लिक्विड की. कौन सा लिक्विड? वाटर की. ठीक है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी काइनेमेटिक विस्कोसिटी. काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी इट इज़ द रेशो बिटवीन डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. दिस इज डिनोटेड बाय न्यू. NU न्यू का साइन ऐसे होता है, ऐसे, दैट इज न्यू इक्वल टू विस्कोसिटी. विस्कोसिटी हमने की थी ना फर्स्ट स्लाइड में, फर्स्ट वीडियो में. विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय रो मीन्स डेंसिटी. ये सारा जो फ्लूइड का फर्स्ट चैप्टर ना ये इसी पर बेस होगा, डेंसिटी में. ऑल कंसेप्ट और बेसिस ऑन डेंसिटी. लिक्विड की डेंसिटी में चलेगा या एयर की डेंसिटी में. ठीक है. और न्यूमेरिकल भी हम आएंगे हमारे पास, तो उसमें भी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा. सो नेक्स्ट स्लाइड इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. न्यूटन्स लॉ क्या है? न्यूटन ने एक हमें लॉ दिया था अकॉर्डिंग टू फ्लूइड. वो तो हमने किया था कि दो लेयर है फ्लूइड की, फ्लूइड ऐसे लेयर में पास हो रहा है, तो एक लेयर दूसरी लेयर को हमेशा रेजिस्ट करती है. तो उसी में न्यूटन्स लॉ
ऊपर क्या आता है, इट स्टेट दैट द shear stress denoted by tau. Shear stress on a fluid element layer is directly proportional to the rate of shear strain. ठीक है, it is the state that shear stress of a fluid is directly proportional to rate of shear strain, that is shear strain आएगी. अब इसका जे वाला साइन है प्रोपोर्शनल का, इसको हटाने के लिए हमने जे वाला म्यू लगा दिया. ठीक है. द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं. ठीक है ना. जो हमारे पास फ्लूइड होगा कोई भी, द फ्लूइड विच ओवे द अबव रिलेशन. अबव रिलेशन कौन सा, वही टो इक्वल टू म्यू करली यू अपॉन करली वाई. ये वाला रिलेशन पिछली स्लाइड में था. न्यूटन्स लॉ. जो कोई भी फ्लूइड विच ओवे द अबव रिलेशन, विच ओवे दिस रिलेशन known as Newtonian fluid, and the fluid which do not obey this law called the non-Newtonian fluid. ठीक है. ये दोनों नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड दोनों अप्लाई होते हैं कौन से फ्लूइड में, रियल फ्लूइड में, नॉट इमेजिनरी. रियल और इमेजिनरी फ्लूइड भी हमने किया था फर्स्ट वाली वीडियो में. सो नेक्स्ट है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी जे वाला जे हमारी मेरे इमेज लगाई है ना, जे बुक की इमेज है. बुक है R.K. बंसल, पेज नंबर 4 है. जे रेफरेंस मैंने उसे लिया, उससे मैं करवाऊंगा आपको. इसमें है क्या, कंप्रेसिबिलिटी क्या है. कंप्रेसिबिलिटी है जो कोई भी फ्लूइड है उसकी कंप्रेस करने की पावर, वो कितना कंप्रेस हो सकता है, इसमें बताया गया है कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी इज द प्रिंसिपल of the bulk modulus of elasticity K, which is defined as the ratio of compressive stress to the volumetric strain. Compressive stress to the volumetric strain. Now हमारे पास एक फिगर है. Consider this cylinder fitted with a piston as shown in figure this. इसमें है क्या, हमारे पास ये वाला सिलेंडर है. सिलेंडर के साथ क्या है, पिस्टन. अंदर कोई फ्लूइड है. पिस्टन की इनिशियल पोजीशन कौन सी है, ये वाली इनिशियल पोजीशन. ठीक है. उसके बाद हमने सिलेंडर को इस तरफ मूवमेंट दी. अब इस तरफ जाएगा. देन दिस इज डॉटेड लाइन, दिस इज द सेकंड पोजीशन ऑफ सिलेंडर. इनिशियल पोजीशन ऑफ पिस्टन एंड दिस वन इज सेकंड पोजीशन ऑफ, जहाँ फाइनल पोजीशन ऑफ पिस्टन. अब पिस्टन मूव हुआ इस डायरेक्शन को. अब मूव हुआ तो क्या होगा, जो अंदर वाला फ्लूइड है उसका वॉल्यूम चेंज होगा, और मींस कंप्रेस होगा. लेट दिस साइन, ये वाला साइन है, वॉल्यूम ऑफ गैस इनक्लोज्ड इन सिलेंडर. फर्स्ट इसमें कौन पहले क्या था, गैस, उसका ये वॉल्यूम है. लेट P इज द प्रेशर ऑफ गैस व्हेन दिस इज वॉल्यूम. P is pressure and this is volume. Let the pressure is increased to P to dP. अब जब पिस्टन जहाँ इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाएगा तो प्रेशर तो चेंज होगा. प्रेशर पहले P था, अब कौन सा होगा प्रेशर, P प्लस dP. ये वाला प्रेशर आ गया. देन द वॉल्यूम ऑफ गैस. वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जहाँ पर V था और जहाँ पर जाके हमारे पास वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा. डिक्रीज़ कितना हुआ, ये वाला पोर्शन हमारे पास वॉल्यूम डिक्रीज हो गया. देन इंक्रीज इन प्रेशर, दिस वन dP. ये वाला प्रेशर हमारे पास इंक्रीज हुआ और वॉल्यूम डिक्रीज कितना हुआ, ये वाला हुआ. अब ये कैसे निकालेंगे, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम
इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम। तो ऐसा करने से ये हमारी दो टर्म्स आ गई, कौन कौन सी, प्रेशर की एंड वॉल्यूम की। नाउ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन स्ट्रेन, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, दैट इज स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक मीन्स चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। अब चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, डी वी, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, जे वाला। अभी नेगेटिव साइन क्यों हुआ, नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि जब हमने पिस्टन को कंप्रेस किया तो ये इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ, सो इसलिए नेगेटिव साइन हमारा इसमें ऐड हुआ। नाउ इसमें लिखा हुआ है नेगेटिव साइन मीन्स द वॉल्यूम डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। नो बल्क मॉडुलस, अभी बल्क मॉडुलस है क्या, बल्क मॉडुलस इज डिनोटेड बाय के। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब इंक्रीज इन प्रेशर क्या है, डीपी, टू दी डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू नेगेटिव साइन। अब इसको कैलकुलेट करके हमारे पास ये इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी इज अ गिवन बाय 1/k, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी इज गिवन बाय 1/k। तो ये हमारा पोर्शन था कंप्रेसिबिलिटी का। कंप्रेसिबिलिटी हमें यही शो करती है कि जो भी कोई फ्लूइड है वो कितना कंप्रेसिबल है, कंप्रेसिबल हो भी सकता है या नहीं। अब उसको निकालने के लिए हमें चाहिए क्या क्या, के है कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस है ना के, ये इक्वल होता है किसके, इंक्रीज इन प्रेशर और डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम। मीन्स जब हमने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई तो करेंगे, प्रेशर अप्लाई किया तो वो हमारे पास जो भी कोई फ्लूइड है, गैस है या वाटर है या कोई भी लिक्विड है, वो कितना कंप्रेस हुआ है, उसका वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। ठीक, तो जहाँ तक थी हमारी स्लाइड, एंड ओके थैंक्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कल।